भाई आपके और विराट कोहली के एक्सप्लोर पेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा भाई, नथिंग मच, नो डिफरेंस, सेम। दो बकचोदों को तीसरे बकचोद की बात करने बैठाओगे तो यही होगा भाई। अब कुछ गांडू जैसे भाई ग्लेन मैक्सवेल हो गए, इनको भाई इनके लिए रिटायरमेंट प्लान है। एंड कहीं ना कहीं यार दाद देनी पड़ेगी शुभमन गिल एंड जो आशीष नेहरा की ये जो जुगलबंदी है भाई। नीचे उसके विराट फैंस ही कमेंट कर रहे हैं कि मैं अब और डिफेंड नहीं होता भाई। ठीक है, कल के मैच में अगर सीएसके कुछ करती है तो ऐसा होगा कि भाई MIGT नंबर 1 नंबर 2 हो जाएगा। ना वो अंपायर को जो पैसे खिलाता था वही पैसे बचा बचा के उसने बेटे की शादी करी अपनी। तो अनुष्का भाभी डेंजर में है भाई। अनुष्का भाभी की बिल्डिंग लग गई है। डिवोर्स 11 बनने वाली है भाई, विराट कोहली की एंट्री होने वाली है। टाइप का मैच राजस्थान राजस्थान बोल रहा हूं। आयुष भाई के घर पे विराट कोहली के गुंडे आ गए थे and उन्होंने बोला, नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में। तड़कता भड़कता क्या बोला जाए यार, मतलब आईपीएल इज आईपीएलिंग नो डाउट, बट ठीक है, लोगों ने बहुत शुरुआत में क्रिटिसाइज किया कि एसआरएच कमबैक करेगी, एसआरएच को ऐसा मत बोलो, एसआरएच ये है, लन कर देंगे, फंड कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। अरे इनकी भैंड की कुछ नहीं कर पाते ये लोग। ये एक नंबर की झाड़ू टीम है दुनिया की, ठीक है। झाड़ू शब्द ही बना था एसआरएच को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब इतनी बकवास टीम कि मतलब फाइटिंग कुछ स्पिरिट ही नहीं है, ठीक है। ऑन पेपर बनवा लो इनसे 300, ऑन ग्राउंड ये लोग भाई, इनका बस चले 30 रन पे ऑल आउट हो जाए, और मुंबई के सामने इनका वैसी हालत हुआ था, अच्छी टीम आ जाए तो भाई मतलब क्या ही बोला जाए। तो आज की टीम में भाई चलो बात करेंगे, गुजरात की तारीफ करेंगे, सब कुछ करेंगे, बातचीत करेंगे, एंड लेट्स डिसेक्ट पोस्टमार्टम ऑफ टुडेज एनालिसिस ऑफ गुजरात टाइटंस क्रशिंग SRH. I won't say it was a competition, it was not a match, it was a simple domination, sheer domination of Gujarat. तो आयुष भाई यार दिस वाज द ओनली मैच जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एसआरएच शायद जीत सकते हैं या उसको जीतना चाहिए, बट यहाँ भी उसने हक दिया भाई। मतलब हमारे हिसाब से तो जीतना चाहिए, बट क्या SRH जीतना चाहती है? यार कोई पॉइंट नहीं है भाई। मतलब यार इस आईपीएल में हम देखा ना कि जो टीम्स फेल हो रही है, कंसिस्टेंटली फेल हो रही है, वो अपनी गलतियों से इंप्रूवमेंट कर ही नहीं रही है, वो फेल होती जा रही है। सेम पैटर्न हर मैच में दिख रहा है। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि आप इस मैच में इस वजह से फिक्स हुए। कुछ नहीं, रेडार पे कौन सी टीमें हैं जिनके जिनके लिए आपने ये एग्जांपल दिया है? बॉटम आरआर, सीएसके, SRH, तीनों ठीक है। तो अब बाकी क्योंकि जो टीम्स ऊपर है ना, उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है एंड किसी ना किसी एरिया में उन्होंने लैक करा है। KKR बीट LSG, उन्होंने ट्राई किया है वो किसी ना किसी एरिया में उनसे लैक हुए, वहां से मैच आ रहे। बट इनके साथ कंसिस्टेंट चीजें हैं भाई कि एक दो चीज इनको करनी ही नहीं है इंप्रूव, एंड उसी चीज की वजह से ये मैचेस हार रहे हैं। बात करते हैं यार सबसे टेक्निकली बोला शुरुआत के टाइम पे, आप हमारा फर्स्ट एपिसोड ऑफ SRH निकाल के देख लीजिए, कुछ नया नहीं होने वाला इस एपिसोड में, मैं तो बोलता हूं। Exactly. क्या ही नया क्रिटिसिज्म आ जाएगा, क्या ही नया क्रिटिसिज्म आ जाएगा। मतलब गालियां ही तो दूंगा भाई, एट मैक्स गालियां ही दे दूं। नई गालियां थोड़ी बना सकता हूं मैं समय रहना नहीं हूं ना भाई। भाई जो आती है वही देता हूं यार। उसमें भी बोल देते हो, प्रोफेनिटी कर देते हो। सबसे बड़ा फ्रॉड तो इस टीम का है भाई, वो बंदा है, वो ईशान किशन है यार। पहला मैच आया भाई, सेंचुरी से स्टार्ट करा, एंड उसके बाद भाई बनने का एवरेज यार सिंगल डिजिट एवरेज है भाई, शायद मेरे हिसाब से। सेंचुरी तो चलो आ गई, सेंचुरी के लिए चलो बहुत लोग हैरान थे। सम पीपल वर शॉक्ड, सम पीपल लाफ्ड, आई वाज द वन हु लाफ्ड। फ्लैट ट्रैक भाई, फ्लैट ट्रैक बोलिए। क्लियरली अगर हाईवे जैसी पिचेस मिलेंगी तो मारेगा बंदा, नहीं तो यार कोई सीन नहीं है। ऊपर से सामने भी तो चौकर सी थी, सामने भी तो झाटू टीम थी उस टाइम पे, तो आर्चर का फॉर्म भी नहीं था। वही जो वेंचर टॉस जीत के फ्लैट ट्रैक पे बॉलिंग कर रही थी, जबकि तुम्हारे पास बॉलिंग प्रावेस कुछ है नहीं। ठीक है यार, तो बैटिंग तो बैटिंग चल रही है, इनकी बॉलिंग भी एकदम किसी काम की नहीं रही है कोई भाई इनके लिए। भाई हर्षल पटेल एक तरह से आईपीएल का बढ़िया बॉलर है, कहीं से दो राय नहीं है। एक लास्ट कुछ सालों में आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट टेकर में से एक है, कंसिस्टेंटली वो अच्छे बॉलिंग करता है। डेथ ओवर्स He surely deserves the name Purple Patel, to be honest, on his title, जो भी है पर्पल। इस सीजन तो वो भी नहीं आ रहा है, वो पर्पल कैप की लिस्ट में होते इस सीजन तो वो भी नहीं आ रहा है, इस सीजन नहीं हो रहा है। इस सीजन में इतना पर्पल पटेल तो वही थे शायद थे, बट वो रहता है लिस्ट में टॉप 5 या टॉप 3 में, वो रहते ही रहते हैं उससे। बट सोचो भाई, पिछले साल अगला बंदा टॉप विकेट टेकर हो गया हो, अगला बंदा, मतलब पिछले साल जहां बॉलर्स का भाई हर जगह डेथ बैक चल रहा था, वहां वो बंदा अपनी स्लोअर वन से विकेट निकाल जा रहा था। तगड़ा बंदा था भाई एक ना एक, जब यार आपके पास वेपन में सिर्फ एक ही आपके पास अगर बंदूक रहेगी ना, तो उसका काउंटर सामने वाली टीम ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से। आपके पास जो यार हर चीज में डाइवर्सिटी रहती है, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, तब जाके एक लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर पाते हो। बट ऐसे अगर आप एक ही सीधे यार आप AK-47 से अगर बार बार हमला करोगे तो भाई सामने वाला तोप लेके बैठेगा ना, कि सीधे भाई रॉकेट लॉन्चर ही से उड़ा दोगे। अब भाई आपके पास रॉकेट लॉन्चर भी है, आपके पास AK-47 भी, आपके छोटे पिस्टॉल भी है आपके पास। आप जाके भाई धीरे धीरे आप फट से गोली मारते रहो, कभी आपको बड़ी जगह उड़ानी है तो आप रॉकेट लॉन्चर मारते रहो। इनके पास है भाई बस एक स्लोअर वन, जो कि सबने प्रेडिक्ट कर रखा है कि भाई अगर ये बंदा डेथ में बॉलिंग करने आ रहा है तो स्लोअर वन ही फेंकेगा। पहली भाई बैटर और स्टैंड्स लेके वो इंसान लेके एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठे रहते हैं, और ऐसी पेस भी नहीं है इनके पास। द मैटर इज नॉट इफ, द मैटर इज व्हेन। ठीक है,
the question is not if he is going to use the slower one. He is surely. That's the only weapon he has. The question is when कब यूज करेगा. ठीक है, अभी 2 बॉल हो गई है, अभी स्लोअर वन आ सकती है. फील्ड सेटअप उसने दूर की बाउंड्री बाहर की कर दी ताकि मतलब कैचेस आ सके, क्योंकि स्लोअर वन पे यहाँ तो बोल्ड जाएगा डायरेक्ट, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा. यहाँ फिर बाद में सीधे बात है कि मैं कैच आउट हो जाऊंगा. थर्ड मैन का फील्डर कहाँ पे वो देखना पड़ेगा. वो सब चीजें वहां से प्रेडिक्ट हो जाएगा. टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फील्ड सेटअप तो लगाएगा ना. Field setup तो लगाओगे ही. ठीक है, डालेगा. वही चीज है. वो रैन बराक जैसे कुछ चूतिए होते हैं जो बेंच मतलब बुमराह ने जो थर्ड मैन का फील्डर लगाया, फाइनल का फील्डर लगाया, ऑब्वियस सा बात है भाई, बाउंसर आने वाली है, आराम ज्यादा ज्यादा, फिर भी उसको भाई बुमराह के बाउंसर को मार रहा है भाई. यार But क्या ही anyways, बोला coming जाए. back to ईशान किशन. ईशान किशन Coming back to ईशान पूरा किशन. चेज मतलब यार. Okay, so auction यार ईशान auction किशन से table बात पे, करने से लेना मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत अभिषेक शर्मा आज अप्रिसिएशन डिजर्व करता है, जैसा आपकी इनिंग्स उसने खेली है. करता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज वाचिंग हिज इनिंग्स, 40 बॉल में 75 रन, दैट्स व्हाट इज द रियल क्रिकेट. आराम से कि आप मेंटली वहां तक कर सकते हो And कि हाँ, और 40 बॉल में 75 रन मार रहे हो. अकेले फाइट कर बात रहे ये नहीं कि 40 बॉल में 155 रन मारे उसने, वो बड़ी चीज है. बट मेन चीज है कि 40 बॉल में 155 50 रन, 150 रन, 100 रन, वो सब ना सुपरफिशियल है. असली जो रन्स हैं वो ये वाले हैं, मतलब आराम क्योंकि से. यही ऐसे ही बनता है जहां पे प्रॉपर कंपटीशन हो, जहां पे पिच दोनों साइड की हो, तो वहां जाके आपकी प्रॉपर क्रिकेटिंग एबिलिटी का टेस्ट होता है. ठीक है, तो अभिषेक शर्मा भाई उस हिसाब से बढ़िया खेले. अभी उनको देयर इज अ लॉन्ग वे को, भाई सीधी बात है. लॉन्ग वे तो अगर एक ग्लिम्स दिखी ना यार कि इंसान के अंदर फाइटिंग है, कि ऐसा नहीं है कि बस ब्लाइंड स्लॉगिंग कर सकता है. ठीक है, एक अच्छी इनिंग खेल सकता है, बट सामने से यार थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए भाई. 200 लगभग आपके 20 की चेज है, उसमें भाई आपके सामने से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है आपके साथ. वो क्लासेन गांडू कर क्या रहा था जो उसको 23 करोड़ में रिटेन किया है. वो गांडू कर क्या रहा था यार क्लासेन गांडू 16 क्या बॉल कर में रहा था, 20 ईशान रन मार गांडू रहा है, क्या और कर अगला रहा था, बंदा हेड गांडू सामने क्या कर चल रहा था. सबने तो हेड टेक्निकली तो भाई चलो वो बियर पीने आया भाई. हेड का वो बियर पीने आया, रोहित शर्मा के रीले बनाने आया, और कुछ हेड नहीं. इज द मतलब नेक्स्ट बाय ग्लेन मैक्सवेल ऑफ द आईपीएल. साफ साफ सीधे सीधे दिख रहा है. बहुत कम ऑस्ट्रेलियंस है जिन्होंने आईपीएल में अपने परफॉर्मेंस से बहुत सीरियसली खेला है और इंप्रेस करा है. डेविड वार्नर हो गए, आपके माइक हसी हो गए, शेन वॉटसन हो गए, ऐसे ही कुछ दिग्गजों ने भाई आपके ना आईपीएल में परफॉर्म करा है, टीम के लिए खेला है. अब कुछ गांडू जैसे भाई ग्लेन मैक्सवेल हो गए, इनको भाई इनके लिए रिटायरमेंट प्लान है. आराम से आएंगे, बियर पियेंगे, सुबह खेलेंगे, मजे मजे में चले जाएंगे. कैसी बातें कर रहे हो भाई, हद होती है. मतलब अगला बंदा भाई दमाद है हमारा भाई, उसने इंडियन लड़की से शादी करी है हमारा, मतलब वो यहाँ पे आता है ससुराल. अब भाई दमाद जी ससुराल में मेहनत करेंगे क्या यार, हद होती है. मतलब क्या सवाल है, कैसे ये घर का बेटी, मतलब घर पे फूट लाना चाहता है भाई. हमारी घर की बेटी का आप भाई घर तबाह करना चाहते हो ये सब चीजें करके. यार क्या बोल रहे हो भाई, ये तो भाई अलग ही आपने एंगल दे दिया इस चीज को. अब इंडियन सोसाइटी के हिसाब से देखा जाता है नहीं है. वो आता है ठीक है, समर के टाइम पे आता है, जब वेकेशन में छुट्टी लग रही है उसके ऑफिस में, वो आया है घूमने के लिए यहाँ पे. ठीक है, आई एम क्वाइट श्योर. तो फिर बाद में वो उसका 10 ससुराल है ये. थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल लेता है कॉलोनी के बच्चों के साथ. हाँ, कॉलोनी के बच्चों के साथ खेल लेता है. एक आध बार हमको लो क्या खेले हो भैया, क्या खेले हो. उसके बाद भाई अरे उनको काम वाम होता है, वो ऐसे बिजी बात नहीं, ऐसे थोड़ी खेलेंगे वो. यार वही चीज है सेम टेम्पलेट यही ना भाई. इनका भी तो यही चल रहा है हेड का. लास्ट सीजन एकदम फायर रॉकेट्स एकदम भाई, आपने भाई हर जगह तबाही मचाई. ग्लेन मैक्सवेल का भी ऐसे 2014 में आया था, रोहित पगलू है. 2014 में आया था, वो भी तो रोहित पगलू. अरे यार मतलब एक सीरियसली भाई यार, ये तो यार चेज खुला हुआ था यार. ईशान किशन ने तो भाई 17 गेंदें 13 रन. का टेक्निकली जो फॉर्म आया था भाई, वो गॉड फॉर्म था 2014 वाला जब वो आया था. आई स्टिल रिमेम्बर किंग्स 11 पंजाब का सीन था भाई, क्या डेंजर भाई सीन था भाई, डेंजर. मतलब ऐसा लग रहा था भाई क्या इस सदी का भाई नया बैटर आ गया कोई. मतलब ऐसा प्लेयर तो मतलब देखा ही नहीं सदी से. हर बॉल पे उठा पड़ा. अब उस टाइम पे हमें भी नहीं पता भाई पिच क्या होती है, क्या नहीं होती है, लाइन लेंथ क्या होती है. 14 साल के थे भाई, टू बी टोल्ड. ठीक है, उस टाइम पे मतलब मेरे को लगा हाँ भाई टैलेंट तो भाई तगड़ा है. टैलेंट नो डाउट है. ठीक है, वो मार सकता है, टैलेंट है, तभी तो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके दिखा रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है. अब वही चीज है. अब मतलब ऐसा अगर चलता रहा, और लिटरली उसने तो कमेंट कर भी रखा है ना कि आई विल प्ले आईपीएल टिल आई डाई, टिल आई एम ऑन क्रचेस. ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल ने. तो अगर आईपीएल उसको, हाँ वो बहुत यार मुझे ऐसा लगता है कि एक तमाचा पड़ना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को. फ्रेंचाइजीज मिलके जो भी चीज है, इनको भाई डेविड वार्नर वाली औकात वापस से दिखाओ कि भाई तुम अनसोल्ड जाओ डेड. भाई इनसे तो कहीं नहीं पॉसिबल है ना भाई, इनसे तो कहीं बढ़िया बैटर भाई स्टीव स्मिथ था. क्यों नहीं भाई पॉसिबल है. ऑब्वियसली वो मतलब तो स्टीव स्मिथ का सीन क्या है ना कि अगर देखो ये सब ना ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपकी नेशनल टीम के आप प्लेयर हो कि नहीं. ठीक है, आपकी नेशनल टीम से अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया, फिर बाद में आपको डिस्कार्ड कर दिया, जस्ट लाइक स्टीव स्मिथ, उसको नहीं खिला रहे T20 में. ठीक है, काफी लोग डिबेट करने को तैयार है कि 2028 का ओलंपिक्स खेलने के लिए वो बीबीएल में खेल रहा है वगैरह वगैरह, बट वो नहीं पॉसिबल है भाई. आई एम क्वाइट श्योर उसको देंगे ही नहीं. ठीक है, क्योंकि 2028 इज अ लॉन्ग वे. प्लस T20 का प्लेयर लिटरली कहीं पे प्रदर्शन दिख भी नहीं रहा ना, वो ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में ना कहीं पे है. ठीक है, तो वही चीज है कि तो सिर्फ गेम अवेयरनेस और एक्सपीरियंस के नाम पे तो नहीं देंगे.
तो मैक्सवेल का वही चीज है कि भाई वो ऑस्ट्रेलियन T20 टीम का है, एंड प्लस ऐसा भी सीन है कि क्या पता अच्छा आगे जाके कैप्टन भी बन सकता था। ठीक है, अब तक मिचेल मार्श बन गया, अब वो परफॉर्म भी कर रहा है आईपीएल में भी एंड बाहर भी। ठीक है, तो वो चीज है। तो ग्लेन मैक्सवेल का देखना आपको वैसा करना पड़ेगा कि भाई वो नेशनली खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो नेशनली तो खेल रहा है वो, और प्लस ब्रांड वैल्यू भी अटैच्ड है उसके साथ। अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, लाइक 4 करोड़ या 3 करोड़ में आया है, अंशुल कंपोज से भी सस्ता हो गया है। एक जमाना था तब 14-15 करोड़ में भी गया था वो आराम से। ठीक है, वहां से घूम फिर के औकात में आके वो अभी 3-4 करोड़ का हुआ। औकात तो दिखानी जरूरी है यार, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आपको औकात तो दिखानी जरूरी है, क्योंकि आप यार आराम से चिल रिलैक्स क्रिएट, क्योंकि यार इतना कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है और सारी चीजें, और आप ऐसे भाई बिहेव करके खेल रहे हो तो इट्स लाइक यार गलत है भाई। यार ट्रेविस हेड की कैपेबिलिटी सबको पता है, बट वो क्लियरली दिख रहा है कि अगर इतने फेलियर्स आ रहे हैं तो ही इज नॉट टेकिंग दैट गेम सीरियसली। इट्स बट ऑब्वियस कि जिस हिसाब का जिसका प्लेयर है वो, अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे तो यार नहीं, मन नहीं लग रहा है उसका, इट्स कि चिल कर रहा है भाई, चिल कर रहा है, सीधी सीधी चीज है। एंड ईशान किशन भाई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, अबे तुमको तो अपना इंटरनेशनल कमबैक का सोचना चाहिए। क्या कर रहे हो भाई ये? भाई 45 करोड़ आ गए उसके अकाउंट में। अरे भाई बट लाइक वो आपका मुंबई इंडियंस का ऋषभ पंत हो चुका है ऑलरेडी। मुंबई इंडियंस का ऋषभ पंत हो चुका है, वो 15.5 करोड़ में बिका था भाई। उस टाइम का टेक्निकली सबसे महंगा प्लेयर ही बन गया था वो। ठीक है, इंडियन में जो ऋषभ पंत अभी 27 में बिका है, टेक्निकली वो सेम वैल्यू आप मान लो 2022 में का ऑक्शन, 23 और 24 में 45 करोड़ कमा चुका है। 30% टैक्स काट लो, आराम से 30 करोड़ उसके बैंक में मस्त चिल कर रहा है वो। उसके लेवल के हिसाब से उसने बहुत पैसा कमा लिया है। ठीक है, और ब्रांड डील्स भी है ही है, इवेंट्स वगैरह में भी जाता है, ठीक ठाक पैसा उसने बना लिया है। दूसरा अभी सीन है यहाँ पे आपका, अभी 12.5 करोड़ में बिका है। मतलब मैं तो भाई मतलब खौफ, मैं नाखून चबा रहा था ऑक्शन के टाइम पे, जब मुंबई इंडियंस इसके ईशान किशन के पीछे जा रही थी वापस। मतलब शुरुआत जब हुआ, बेस प्राइस 2 करोड़ का वहां से शुरू हुआ, या 75 लाख का था शायद से, 1 करोड़ का था, वहां से शुरू हुआ। और फिर बाद में मुंबई इंडियंस क्यों जा रही है, तो पता चला मुंबई इंडियंस 3-3.5 करोड़ तक गई। मैंने कहा हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ये इसकी औकात बराबर है, वैल्यू करते हैं। हाँ, यहाँ तक हम तेरे को वैल्यू करते हैं, यहाँ तक ही हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोल्ट के लिए गए ना 12.5 करोड़ तक। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अब वही चीज है, जो गलतियां पिछली बार की वो गलतियां इस बार नहीं कर रहे वो, सीधी बात है। पॉइंट इज ठीक है, ईशान किशन को लेके आए हैं भाई सनराइजर्स हैदराबाद। मैं बोला भाई ये नहीं खेलेगा, उसी टाइम पे मेरे मुंह से निकल गया बात। 24 घंटे में एक बार आके सरस्वती बैठती भाई जीप पे, मैंने उस टाइम पे बोल दिया भाई ये नहीं खेलेगा, ये फालतू है, ये खत्म है हमारा। मतलब अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उज्जला सितम तेरे नाम किया। ये जो मैच एसआरएच हारी है ना, ये मेरे को लगता है कि सीजन की उसकी सबसे शर्मनाक हार है। पूछो क्यों? क्योंकि यार बाकी मैचेस में ना तुम्हारा एक फॉल आउट हो रहा था, तुम्हारा कोलैप्स हो रहा था बैटिंग ऑर्डर का। तुम बोल रहे थे कि हम उस इंटेंट से खेलना चाहते हैं और हम खेल नहीं पा रहे, हम आउट हो जा रहे हैं, हमारे बैटर्स कोलैप्स हो जा रहा है। बट आज कोई कोलैप्स नहीं, इक्का दुक्का विकेट्स गिरे। आज सीधे सवाल उठे हैं तुम्हारी हिटिंग कैपेबिलिटीज पे, जब तुम्हारी सामने वाले बॉलर्स ने गांड फाड़ दिए भाई, तुम मार नहीं पा रहे थे। कोई ऐसा नहीं है कि मारना नहीं चाहते थे, तो आउट हुए भाई। चक्कर दिया था। कैसे शॉट पे आउट हुआ है, क्लासेन कैसे शॉट पे आउट हुआ है, बस ये दो तो आपके पीछे अनिकेत कैसे आउट हुआ है। ठीक है, तो वो चीज है। चलो अभिषेक शर्मा तो यार एट भाई वो थक ही गया था भाई, लिटरली। आप इसके अभिषेक शर्मा अनचार्टेड भाई दूसरे एंड से सपोर्ट मिलता तो एक मोटिवेशन भी जगती है कि हाँ हम जीत सकते हैं। टेक्निकली इस नए फॉर्म में जहां पे वो 40 बॉल में 75 आप देखोगे अभिषेक शर्मा के बैट से, इस नए फॉर्म में कहीं ना कहीं वही चीजें वापस से वो अनचार्टेड टेरिटरी में आ गए थे, अपने अनचार्टेड टेरिटरी में आ गए थे। प्लस भाई एक ये चीज भी तो देखो ना कि सामने वाले से आपको सपोर्ट भी तो नहीं दिख रहा है। आपको सामने से सपोर्ट दिखता है तो एक मोटिवेशन जनरेट होती है कि हाँ यार मैं टारगेट है माइंड में, अपन क्लोज जा सकते हैं, अपन चेस के लिए देख सकते हैं। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के साथ था, यार कर लेंगे आराम से। हाँ कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप भाई आप लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, सामने वाला बंदा चूतिया ईशान किशन 17 बॉल में 13 रन मार के 76 के स्ट्राइक रेट से आउट हो रहा है, गेंदे खा रहा है, रन नहीं बना रहा है, और फिर पूरा आपका मोमेंटम ब्रेक करके जा रहा है। तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे ऐसी टीम से भाई? ऊपर से हंसता भी वो गांडू है यार लाइक सीरियसली भाई, एकदम शिट भाई, शिट मतलब शिट परफॉर्मेंस। एंड कहीं ना कहीं यार दाद देनी पड़ेगी शुभमन गिल एंड जो आशीष नेहरा की ये जो जुगलबंदी है भाई, पावर प्ले में जकड़ दिया था इनको। खराब हो गई शुभमन गिल से कहीं ना कहीं से। मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं दाद देनी पड़ेगी आशीष नेहरा और शुभमन गिल की जो जुगलबंदी है ना यार, पावर प्ले में इनको जकड़ दिया था। हर बॉल पे फील्ड चेंज हो रही थी। मतलब आप लगभग 220 का चेस कर रहे हो और 55 रन का पावर प्ले निपटा दे रहे हो एसआरएच का, वो भी सिर्फ एक ही बैटर आउट हुआ एसआरएच का पावर प्ले में। तो आप समझो कि किस लेवल की बॉलिंग हो रही थी, किस लेवल का एफर्ट दिया था इन्होंने फील्ड पे, इन सारी चीजों की। वही चीज है, मतलब बहुत तगड़ा भाई। और शुभमन गिल आज क्या बोलोगे यार, प्राइम कोहली फॉर्म। अंपायर को भाई पेल ही देता भाई, ऐसा लग रहा था भाई, जैसा लग रहा था यार। आई थिंक कि अगर इतने मतलब यार अब तो ट्रेंड बन गया है कि कुछ भी हो रहा है तो अंपायर को गाली दो।
साफ साफ मुंबई इंडियंस लोगों को रूल भी नहीं पता है, क्रिकेट भाई रील पे देख रहे हैं लोग, और कुछ भी छोटी सी इंसिडेंट हो जा रही है वो उसमें तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा भाई। मुंबई इंडियंस का फिक्सिंग वाली चीजें कर रही है, Q&A चल रहा है, 4 सवाल आ चुके हैं। अरे भाई मेरे 50% से ऊपर अगर भाई वो क्या बोलते हैं उस साइड बॉल चली जाती है तो फिर बाद में वो अंपायर वो हाँ। आउट ही होता है ना भाई, सीधी बात है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक लिमिट है भाई, टेक्नोलॉजी को आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो पूरा का 100% सही है, ठीक है। तो वही चीज है, मतलब तो उस हिसाब से मतलब आप देखो प्लस- थोड़ा बहुत चीज के प्लस इधर उधर का मार्जिन हो भी लोग कह सकता रहे हैं है। कि उसको अंपायर्स कॉल क्यों नहीं दिया गया। अरे भाई उस चीज में अंपायर्स कॉल का होता ही नहीं है। अंपायर्स कॉल सिर्फ इंपैक्ट पे होता है और हिटिंग द विकेट्स और नॉट पे होता है अंपायर्स कॉल, क्योंकि वहां पे एक वो होता है कि गलती करने का एक फ्रैक्शन होता है कि वहां पे फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट ये चीज तो साफ है यार, बॉल टप्पा खा रही है किस लाइन पे है, साफ साफ दिख रहा था कि बॉल 50% से ज्यादा लाइन के बाहर थी, 55% थी, 52% थी, बट ज्यादा थी। और तो और लोग क्या कह रहे हैं यार भाई डीआरएस लास्ट सेकंड पे लिया। भाई मैं मैच देख रहा था, जैसे ही 1 से 0 हुआ उसके बीच में उसने हाथ लगा दिया था। अरे भाई ये क्या सेंस बनता है इस चीज का, इस चीज पे तुम सवाल उठा रहे हो, इस चीज का सेंस क्या बनता है यार। मतलब कम ऑन भाई, मतलब ठीक है बंदे भाई, आप गेम्स प्ले से नहीं हमारी को हरा पा रहे अच्छा हो। जाओ ना, 1 सेकंड बाद भी लिया तो 1 सेकंड बाद भी लिया तो बंदे को वो चीज बनी है उसके यूज के लिए भाई, फक भाई ठीक है। 1 सेकंड का तो भाई मार्जिन किसी का भी रहता है ना भाई, ह्यूमन एरर तो नॉर्मल है। वो तो ह्यूमन एरर पे आपका आउट नॉट आउट हो जा रहा है, अंपायर स्कोर हो जा रहा है, वो आधा 1 सेकंड तो ऊपर होता है, जबकि वो टाइम के अंडर में ही था भाई। वो टाइम के अंडर ही ठीक है। था, सिंपल सी चीज है यार। और टाइम एक ये जो सेकंड डायरेक्शन है टेक्निकली कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है, ये जो डीआरएस वाला टाइम वो रिव्यू वाला, ये टीवी के लिए बनाया गया है। आवाज से वर्बली ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुका होगा वो, क्या भाई लेना है, हाँ आराम से, ठीक है। सीधी चीज है। और भाई ठीक है। तो अंपायर के लिए तो वर्बली ही जाएगा ना, अंपायर को थोड़ी ये दिखाना है बेंच। ये एक रेफरेंस यार देखो, अगर आप लोग कभी स्टेडियम में मैच देखने आज तो इस चीज पे बात हो ही जाए, आज तो इस चीज पे बात हो ही जाए कि मतलब ये अंबानी का पैसा भाई, अंबानी ने फिक्सिंग कर रखी। अरे मेरे भाई 2020 से मुंबई इंडियंस टाइटल नहीं जीती है, उसके बीच में जीती है आपकी चेन्नई सुपर किंग 2 बार, गुजरात टाइटंस 1 बार, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स 1 बार। 4 सीजन हुए हैं, चारों में अलग अलग, एक चेन्नई सुपर किंग ने 2 बार जीता है और बाकी 2 टीमों ने 1 बार जीता है। भाई 5 साल में आप लास्ट 5 साल का रिलायंस का ना स्टॉक मार्केट का ग्रोथ चेक कर लो भाई, पैसा उसके पास बड़ा है, ठीक है। तो पैसा अगर बड़ा है उसका पैसा गरीब नहीं हो गया है। भाई बेटे की उसने 2 बार शादी कराई है साल में, मतलब समझ रहे हो तुम कितना पैसा उसमें खर्च होता है। कभी सुना है 1000 करोड़ 2000 करोड़ भाई आईपीएल में इतने में पूरा लीग बिक जाए, ठीक है। तो उसके पास पैसा सूख नहीं गया था पिछले 4 साल में, जो अभी 2025 में वो करेगा, मतलब वो बेट करेगा, मतलब जो भी करेगा, जो भी तुम बोलते हो, लौड़ा करेगा, फंड करेगा, जंग करेगा, मतलब हद होती है भाई यार। मतलब थोड़ा एटलीस्ट ये जो ऊपर वाले ने दिया है ना, ऊपर वो बचपन में हम लोग बोलते थे, गाली गलौज तो तब आती नहीं थी, आजकल आती तो फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। बचपन में हम बोलते थे किसी को चूतिया बोलना तो हम बोलते थे ऊपर वाले ने तेरे को भेजा तो भेजा, बट भेजा नहीं भेजा, भाई वही चीज है। ट्रू भाई ट्रू, ये तो काफी सही चीज आपने नॉस्टैल्जिया फील करा दिया। तो अब भाई अब एक और डिसीजन, जैसे कि ईशान किशन वाले डिसमिसल में कर रहा था। अरे भाई ईशान किशन पहले ही वॉकआउट कर गया वो था, तो पूरा लैक ऑफ गेम अवेयरनेस ही था। आराम से। मैंने आपको लिटरली वो वीडियो में उस पॉडकास्ट में बोला था, या तो वो फिक्सिंग वाला सीन हो सकता है कि ईशान किशन ने फिक्सिंग किया हो विद समवन, ठीक है। यहाँ पे अंपायर वाला और मुंबई इंडियंस वाला एंगल छोड़ दो आप, ईशान किशन ने वॉकआउट किया था, ठीक है। एंड कहीं हर बॉल पे, और आप रिप्ले देखो, दीपक चहर ने अपील किया था, दीपक चहर ने अपील किया था, हल्का सा किया था, दैट्स इट, वही चीज है। और लैक ऑफ गेम अवेयरनेस से ये होता है। और यार अरे मेरे भाई 2019 में कोहली वॉकआउट कर गया था, दीपक, तो क्या मतलब उसने पाकिस्तान से पैसे ले लिए क्या? दीपक चहर अगर अपील करने में 1 सेकंड लेट भी हो जाता है, उसके पहले ही बैटर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो भाई अंपायर तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना कि ये क्या हो गया। तो बैटर खुद ही मान लिया कि मैं आउट हूं भाई, बैटर को खेलना ही नहीं है, वो जा रहा है, तो भाई अंपायर तो उंगली उठाएगा ही ना। इसमें पॉइंट क्या है यार, जब आप सवाल उठा सकते हो एक बार को, और वो हमने एक वीडियो बनाई भी है स्पेशलाइज की, हैदराबाद बेस्ड चल रहा है लफड़ा। एसआरएच का एक और हमने एंगल बताया, ये नहीं, एक और मैच का सीन बताया एसआरएच का, कि एसआरएच का एक गुजरात टाइटंस के साथ ही मैच था जो हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। वहां पे भाई लिटिल 6 गया था, उसको चौका दिया गया ना। साला कमेंट्री में हर्षा भोगले कुछ बोल रहा है ना, अंपायर कुछ बोल रहा है ना, अभिषेक शर्मा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो वो हो सकता है, क्या पता भाई, स्टेक वेक का तो सब कुछ चलता है भाई, भाव ऊपर नीचे करना होगा, किया होगा। तो वो हमने भाई बोला भी है, वो सवाल उठाया। तो उस चीज में तो भाई लिटरली रिले कटी है भाई, दूसरी मतलब क्या बोलते हैं अपना, वो उस रिप्ले की, वो रिप्ले भी नहीं दिखाया वापस, ऐसा सीन हो गया था, मतलब अलग ही लेवल। तो एसआरएच की तरफ से हो सकता है वो, ठीक है, सीधी बात है। बट ये आप ये बात बोलो कि लीग में फिक्सिंग हुई थी मुंबई इंडियंस की तरफ से। भाई कल का मैच देखो भाई, शेयर डोमिनेशन से जीती है भाई, आराम से 100 रन से जीतना भाई, कितना भी तुम कुछ भी कर लो भाई, ऐसे आंकड़े ना ये बनते नहीं है। और भाई किस टीम के ऊपर सवाल उठा रहे हो, जब 4-5 साल में मुंबई का ये जोक्स अभी क्यों सरफेस हो रहे हैं?
आराम से। वही चीज है ना, मतलब मैंने कल रात को ऐसे स्टोरी डाल दी थी कि चिल्लाओ और चिल्लाओ, नहीं। तुम लोगों के भाई चिल्लाने से भाई मुझे और खुशी मिलती है। नहीं, 4-5 साल तक ये जोक सुनने में नहीं मिल रहे थे। इनके हिसाब से ना वो अंपायर को जो पैसे खिलाता था वही पैसे बचा बचा के उसने बेटे की शादी करी अपनी को। इनके हिसाब से यही होगा भाई लॉजिक। भाई जो कितना महंगा अंपायर है भाई यहाँ पे, बिकॉज़ समझ में नहीं आ रहा। लॉजिक अब सबसाइड करता था। ये मोस्टली आरसीबी फैंस होते हैं भाई। ये जब इनके पास भाई अभी 110% भाई, इनका 110%। इनका अभी तो बुद्धि डेवलप ही नहीं हो रहा है ना। अभी तो एडोलेसेंस में इनका दिमाग भी डेवलप हो रहा है अभी धीरे धीरे। अभी तो भाई इनको मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए कि Adolescence थोड़ा का मतलब इनकी क्या होता है? क्या? वो पिक्चर भी निकल रही क्या, सीरीज भी निकल रखी है, क्या है क्या मतलब का उस शब्द? किस चीज का? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस भाई जो आपकी ये होती है एडोलेसेंस एज 12 साल से आप 22, जब आपके भाई धीरे धीरे आपके भाई उगने शुरू होते हैं, आपका बड़ा होना शुरू होता है, आपके बाल उगने शुरू होते हैं। उसमें वो ऐसी- मर्डर मिस्ट्री है, वो बच्चे का ही है, 12 साल का ही। तो वही- वही चीज है, तो अच्छा इसीलिए बना है। टेक्निकली टीन Okay, एज, cool, टीन समझ एज, गया। होल टीन एज इज लाइक एडोलेसेंस। हाँ, तो वही चीज है। और बाकी अभी अभी हमारे मतलब काफी एक फॉलोअर है यार, उनके तरफ से बहुत बातचीत हो रही है इस चीज पे, काफी वो चीज होती है। हमारे एक और आयुष भाई हैं, ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है भाई वही चीज की इस चीज पे बोला जाए। भाई सीधी बात है, ये जो मुझे को पता ही चलता है, ये जो मुंबई फैंस आए नए वाले, ठीक है, ये स्पेशली मैं रील्स बनाना चाहूंगा, इस पे रील कटेगा भाई। सीधी बात है कि मुंबई फैन जो आए नए वाले, नए जमाने के, अरे भाई ये कौन सा भाईचारा कर रहे हो तुम लोग? मेरे को तो लगता है भाई ये आरसीबी वाले ही है, मुंबई वाले का वो आईटी सेल बना के भाई मुंबई की तरफ से कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग चालू कर रहे हैं भाई। जैसे पाकिस्तान- Literally, इनके पास तो कुछ है नहीं अब काम जैसे करने को। पाकिस्तानी ठीक है? करते हैं ना। मतलब एज एन आरसीबी फैन आपका दिनचर्या क्या होगा? मतलब फॉर एग्जांपल हमारा मुंबई इंडियंस का फैन क्या है कि कभी पोलार्ड का पोस्ट कर दिया, कभी रोहित शर्मा का पोस्ट कर दिया 5 ट्रॉफी का, ठीक है, कभी मतलब मलिंगा का यॉर्कर कर दिया, 2019 की रील शेयर कर दी, ठीक है, सीएसके फैन के साथ भिड़ लिए, हमारी उसके साथ राइवलरी चलती है, ठीक है। इन लोगों का काम क्या है? ये लोग करते क्या है पूरा दिन? दिन में इनका काम क्या होता है? विराट कोहली ग्रेट, ये बढ़िया, वहां मुंबई इंडियंस का भाईचारा, सीएसके फिक्सर, ये वो, बस यही तो काम है इनका। व्यंजन अंबानी का पैसा, अंपायरिंग, यही तो काम है। अरे भाई मेरे, तुम्हारा बॉस भी तो बिलियनियर ही है, तुम्हारा बॉस भी तो बिलियनियर ही है, उसको बोलो फ्री की बियर बटवाए। हमारी नीता अंबानी ने दिया भाई बच्चों को भाई फ्री टिकट्स, 19,000 बच्चों को। बोले भाई रॉयल चैलेंजर वाले को भाई, मतलब वो जो लंदन में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको बोलो पैसा फ्री का बियर बिठाए। जो साला मतलब वो उसका बॉस भी अलग चिल है भाई, उसका बॉस भी अलग चिल है। मतलब जो विजय माल्या का आप ट्विटर हैंडल देखो, इस साल तो उससे एक्स्ट्रा मेहनत करवा रही है आरसीबी भाई। हर साल आप विजय माल्या का ट्विटर टाइमलाइन देखो, विजय माल्या सिर्फ बैंक हॉलीडे के दिन मैसेज करता है भाई, अलग ट्रोल है वो। बैंकों का पैसा मार के गया तो बोला हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ये जयंती, ये सब भी करता है वो बैंक हॉलीडे के दिन। इस साल उसको हर मैच जीत पे, आरसीबी इतना जीत रही है ना, बट एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा है उसको ट्विटर, उसका टाइमलाइन खराब हो गया भाई। कि आरसीबी हैप्पी विक्ट्री, दिस ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो एनीवेज, वापस कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, ये जो गे फैंस निकले हैं भाई, ये जो गे बड़ा निकला है भाई, मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि जो ऑनेस्ट मुंबई फैन होंगे वो इतने गे होंगे जो मुंबई की जर्सी पहन के फिर बोलते हैं कि नहीं आरसीबी डिजर्व दिस, आरसीबी को जीतना चाहिए। अबे झांटू लोगो, 5 साल से हमारी टीम नहीं जीती है, तुम दूसरों का भाई नैया पार करवा रहे हो, हद होती है बेंचो। अबे सुधर जाओ एक बार को। मतलब इन लोगों को देख के ना मेरे को ब्रिगेडियर प्रताप याद आ जाता है। इन लोगों का हिसाब भरते भरते हम लोग खत्म हो जाएंगे। दुश्मन सिर्फ घर से बाहर नहीं होता है, नहीं, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के पार नहीं होता है, फैन अपनी फैन जर्सी में भी होता है, ठीक है। बेकार है भाई ये भाईचारा, कोई लॉजिक नहीं होता है यार। ये पीआर टीम क्राफ्टेड भाईचारा है, ये पता नहीं क्या है। बट पीआर से याद आया विराट कोहली भाई, से मतलब भाई। एक सराउंड हो रही है बहुत स्ट्रेंज सी कंट्रोवर्सी। अरे भाई, ओ भाई ये क्या चल रहा है भाई विराट कोहली आज चलो ऐसे कॉल किया होगा, हेलो जी तानी पार्टनर, कॉल नहीं उठा रही अनुष्का, हेलो तानी पार्टनर कैसे हो आप, भाई, कॉल ही नहीं उठा मैं रही, बताता जवाब नहीं दे हूँ, रही मैं है। बताता हूँ हुआ क्या होगा रैंडम भाई। विराट कोहली भाई जीत के हम रब ने बता दी जोड़े वाला सीन चल रहा है भाई, लास्ट कितने दिनों से भाई कॉल नहीं आ रही। मैं आपसे बताता हूँ सीन क्या होगा। विराट कोहली यार मैच जीत के जा रहा है वापस, या फुल एग्रेशन में, टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पे, इंस्टाग्राम खोलता है, है लड़की, बट स्क्रॉल करना शुरू करता है, मैं पता नहीं भाई, स्क्रॉल करना शुरू करता है, वाओ, अब वो सबकॉन्शियसली वाओ डबल टैप हो जाता है उनसे और भाई वो चीज स्क्रॉल हो जाती है। अब उसके बाद क्या पता 100 और देखा होगा, लाइक करना मतलब कॉन्शियस हो गए होंगे। वो भी फैन पेज को लाइक कर दिया भाई। तो वही भाई, अब आप एल्गोरिदम समझ रहे हो कि अच्छा ठीक है, विराट कोहली का आता है ये वो पोस्ट, इतना देखता है उस लड़की को, जो एल्गोरिदम को जानता है, वो जानता है, वो इतना देखता है उस एल्गोरिदम को कि आपके सामने एल्गोरिदम फैन पेज दे रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, वहां आपका लाइक हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि यार विराट कोहली ने पूरा ये ना इसको कवर अप करने के लिए स्टोरी डाली, ब्लेम कर दिया कि मैं अपना फीड क्लियर कर रहा था और उसपे भाई इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ने अपने आप एक लाइक वो कर दिया, रजिस्टर कर दिया। अपने आप कैसे कोई लाइक रजिस्टर हो सकता है भाई? पहली चीज। दूसरी चीज ये है भाई कि या तो भाई आप ठरकी हो, आप मैच जीतने के बाद फुल एग्रेशन में जाके देखते हो, यस हो सकता है, नॉर्मल सब इंसान होते हैं, सबको पसंद है, तो
या तो दूसरा है कि आपका सोशल मीडिया मैनेजर ठरकी है, उसने आपका एल्गोरिदम बिगाड़ के रखा है, या तो वो ठरकी आपके स्क्रॉल से भाई लड़कियां स्क्रॉल करता होगा। कोई मैनेजर क्या भाई? नहीं है भाई, ये सब लाइक वाइक तो वही करता है भाई, सीधी बात है। ऑब्वियसली भाई मैनेजर भाई कर देगा गलती से ना, वो उसकी गांड लग जाएगी, वो भाई इतना कॉन्शियस होकर वो इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करता होगा। तो यही सीन हुआ है। अब भाई 110%। अब ये चीज भाई हाईलाइट हो गई क्योंकि आप विराट कोहली हो, आपके 240 मिलियन फॉलोअर्स है। तो भाई 240 मिलियन फॉलोअर्स है भाई, उनसे क्या छुपने वाली है कि विराट पापा ने मेरी भाई आप सोच रहे हो आप सोच रहे हो मतलब जो उसने रीजन दिया है, मार्क जकरबर्ग अपने $1 ट्रिलियन एल्गोरिदम को टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ करके विराट कोहली का वो लाइक लेके आ जाता है। अच्छा हमें उसके मतलब दामाद लगते हो तुम, ठीक है लंदन में रह रहे हो, यूएस में थोड़ी रह रहे हो, एक बार यूएस में रहते समझ में आता है। अच्छा वो भी ठीक है, दामाद लगते हो, गलती से कर वो दिया। भी ठीक है। ये भी न्यूज आई कि पहली बार पोस्ट करा गया स्टोरीज है, तो उसमें भाई बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद स्टोरी डिलीट करके वापस से पोस्ट करा गया फुल चैट जीपीटी से लिखवा के भाई कि करेक्ट ऐसे पेस्ट किया होगा ना जो कि फिक्स ऑल ग्रामर्स, हाँ फिर उसको भाई आता है जो हाँ। रिजल्ट, उसको भाई कॉपी पेस्ट। और मैं इतना डम रीजन यार, मेरे हिसाब से अगर आपसे हुआ है ये चीज, देखिए कंप्लीटली नॉर्मल, इसमें कुछ बड़ी चीज है नहीं, आपको यार कुछ इस पे जवाब देना ही नहीं चाहिए था, बट आपने जवाब दे के भाई और सीधी हगा बात है है। और हगा है। और भाई और इतना कंफर्म कर दिया इस चीज को। इतना इतना घटिया रीजन यार। अब विराट कोहली हो, लाइक सीरियसली आप बोल सकते थे कि हाँ गलती से हो गया टैप, फीड क्लियर कर रहा था, मेरी फीड पे भी आ रहा है क्योंकि मैं देखो, कंटेंट इतना- देखता हूँ नहीं, ये इतना चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, अगला बंदा नॉर्मल आदमी ही है। आराम से यार। इतना चढ़ाने की अगला बंदा नॉर्मल आदमी ही है। चुत पगलू तो हर कोई होते हैं भाई। यार मैं एकदम सही, मैं तो रेफरेंस आज सही लिया का ना। थंबनेल यही रहेगा भाई, चुत पगलू विराट। अरे भाई क्या है कौन ये अवनीत कौर, बट मैंने देखा ही नहीं, मैंने लिटरली वो लाइक ही देखा, वो वीडियो देखा कि उसका लाइक है। सर्च कर लो इंस्टाग्राम पे। मैं जानने नहीं, ऐसा कुछ नॉन सेलिब्रिटी है क्या सीन है? नहीं नॉन सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पॉपुलर है, मतलब काफी पॉपुलर है। बराबर। अगर विराट कोहली के 240 है तो भाई क्या? इसके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, मतलब अच्छे खासे, मतलब लेजेंड अच्छे खासे। खूबसूरत है भाई ब्यूटी डिफाइंस इन द ब्यूटी डिफाइंस इन द पर्सन साइज। 31 मिलियन इन विराट कोहली नजर तो है। ब्यूटी भी कहाँ विराट देख रहे कोहली थे की नजरों भाई? में तो है। वो ब्यूटी भी कहाँ देख रहे थे? वो तो वो ब्यूटी नहीं, अरे यार भाई वेट यार, फैंस यार डिफेंड मत करो यार इस चीज को भाई। इट्स जस्ट कि अगर हो गई ये भाई चीज, नीचे उसके विराट फैंस ही कर रहे हैं, नीचे उसके विराट फैंस ही कमेंट कर रहे हैं कि मैं अब वो डिफेंड नहीं होता भाई। बट ठीक है यार, भाई इंसान है बंदा, लेट हिम लिव। अब भाई अगर तुमने भाई, ये चीज क्लैरिफिकेशन भाई- नहीं आया होता ना, तो इस चीज में बात भी नहीं कर रहे होते। लेजेंड बता रहा हूँ, कोई पॉइंट ही नहीं था। भाई हाँ वही चीज, भाई वो मेटा से जो मेरे थोड़ा बहुत मेटा एम्प्लॉयज का थोड़ा कनेक्शन है, उनसे मैंने बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके पास नई फ्रेश इंक्वायरी आई है कि जय शाह की तरफ से कि वो अपना यूजर नेम अवनीत कौर चेंज करवाना चाहता है, क्यों भाई? ताकि विराट कोहली उसके लाइक करे ना भाई। अरे यार वो भी तो विराट पगलू ही है। यार विराट कोहली भाई, यार मेरे को अब क्यूरियस हो गया कि विराट कोहली का वो वाला जो होता है एक्सप्लोर पेज खोल देखने का मन कर रहा है मेरा। यार आई वांट टू सी विराट कोहली एक्सप्लोर पेज भाई। भाई आपके और विराट कोहली के एक्सप्लोर पेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा भाई, नथिंग मच नो डिफरेंस, सेम थिंग, माय आंसर इज आल्सो सेम, नथिंग मच नो डिफरेंस। भाई मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा इस पे। अब आप समझ जाओ आयुष भाई की फीड क्या है। अब आप समझ जाओ आयुष भाई की फीड क्या है, विराट कोहली का भाई उसका तो भाई तो 99% फॉलोअर्स हो गए भाई, उनकी फीड ऐसी होगी यार। एक्सप्लोर पेज तो सबकी वैसी होती है यार, ऐसे तो मत बोलो भाई। भाई जो बंदा लाइक कर सकता है भाई। भाई आउट ऑफ ब्लू, मतलब एल्गोरिदम पे आप क्या ये चीज? भाई ये तो मतलब काफी- बंदा मेरे को तो समझ में नहीं आता, बंदा लंदन में रहता है भाई, गोरी चमड़ी तो दिख ही रही है उसको, भाई उसकी बीवी अनुष्का शर्मा है भाई। मैं है तो पंजाबी ही ना, दिल डीएनए से। बट उसकी बीवी अनुष्का शर्मा है भाई, द हार्ट थ्रोब ऑफ आवर नेशन। ट्रुथ टू बी टोल्ड, एक जमाने में भाई लिटरली लोगों के दिलों पे राज किया है अनुष्का शर्मा ने, आज भी अरे कर रही है भाई, भाई, आज भी आके घर की मुर्गी दाल बराबर। बाहर का पेड़ा। यार कम ये ऑन, तो चलो है फाइनली सवाल। पता तो चला कि भाई विराट कोहली भी हम लोग हाँ। जैसी चीजें देखते हैं, पसंद करते हैं। ही इज कंप्लीटली भाई, नॉर्मल। उनको भाई कोई आइडिया दो कि भाई फेक अकाउंट एक बना ले, उसको यूज करे, वहां से लाइक वाइक करे भाई, वहां पे जो मजे करना है करो। भाई कभी कभी आप यार जोश में इतने हाई होते हो कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है ना, क्या लाइक करना है। लाइक वाइक तो गलती से हो जाता है भाई, लेकिन फीड पे तो आपके आ रहा है तभी तो लाइक ये हो भी रहा सही है। बात है। लाइक वाइक तो गलती से हो जाता है, बट फीड पे तो आया ना आपके। फैन पेज भाई, मतलब आप समझ लो कि उस असली के किया होता तो वो बंदा कितना डीप भाई डाउन है उस चीज में। भाई 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 अब तो मेरे को डाउट हो रहा है भाई कि जो वो हीरोइन लोग, जो मॉडल लोग मैसेज बोलते हैं
भाई क्रिकेटर लोग हमको मैसेज करते ये तो हैं भाई कहीं विराट कोहली तो नहीं है वो भाई। अगर- हम अगर हम चाल का कैरेक्टर एसोसिएशन कर देते तो विराट कोहली क्यों बचे? नहीं 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 London wants to know. पॉइंट ये है भाई कि अगर विराट London कोहली ये wants चीज to करेगा know. ना तो अगले सेकंड भाई वो उनके लौड़े पे होगी। पॉइंट है भाई। तो सही बात है कहीं ना कहीं विराट कोहली ने बात अगर फोटो लाइक करी है तो भाई अचीवमेंट है विराट कोहली के लिए नहीं। मतलब लिटरली डीएम भी की होगी ना। आई एम क्वाइट श्योर असली में डीएम ही कर दी होगी कि बताओ कहाँ आना है, बताओ कहाँ आना है। वाइल्ड भाई पॉडकास्ट बहुत वाइल्ड जा रहा है यार। ये अब कहाँ भाई मैच एनालिसिस अरे करते भाई हैं यार। अब कैसे भाई दो बकचोदों को बिठाओगे यार, यही होगा भाई, यही होगा यार। अब दो बकचोदों को तीसरे बकचोद की बात करने बैठा होगे तो यही होगा भाई। लेट्स लीव इट यार भाई। चुत पगलो विराट भाई, चुत पगलो विराट। सॉरी बुक पबलू। ठीक है, अब की बातों से हटते हैं एंड लेट्स टॉक रियल शिट दैट इज क्रिकेट। या भाई कहीं विराट कोहली को भाई जो फोर्थ स्टंप की बॉल होती है भाई वो कहीं उनको उतनी बड़ी तो नहीं दिखती है भाई कहीं, तभी वो सब छूना चाहते हैं। इमेजिन विराट कोहली स्टार्टिंग एंड क्रीज एंड बॉलर की एकदम भाई वाइट बॉल आ रही है, नॉट रेड बॉल, वाइट बॉल आ रही है 150 की स्पीड से। विराट कोहली इज जस्ट ऐसे ब्लिंक ऑफ आई एंड एक सेकंड के आई के ब्लिंक में ही उनके सामने वो रिफ्लेक्शन आ जाता है वाइट, नाइस, a little rough from other side and shiny from another, and आती है भाई वो ग्रैब करना चाहते हैं, फोकस ब्रेक, विराट कोहली इज आउट। ग्रैब करना चाहते हैं। भाई साहब Shit, man. हमसी बना दिया भाई, मतलब हमसी बना दिया भाई विराट कोहली को। मतलब विराट कोहली पे वो वाला भाई पॉडकास्ट वो जो मीम है भाई पूरा एकदम ऐप्ट बैठता है भाई। हमारा धोनी अच्छा, हमारा विराट कोहली अच्छा, हमारा रोहित शर्मा अच्छा, पोस्ट डाल दी तो मुट्ठी दी। भाई अलग ही लेवल भाई। भाई ये बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया भाई, इतना रॉ नहीं बोल रहा था। Come on यार, ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या टॉपिक्स मिल गए भाई हमको यार, आज क्या ही मिल गया यार आज भाई। दिस इज व्हाट इन द कंट्री ऑफ लंदन यही चीज हो रहा है। व्हाट हैपेंस इन लंदन स्टेज इन लंदन। ठीक है शिट यार, बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट का अलग से क्लिप कटेगा भाई। चुत पगलो विराट। बैन हो जाएंगे भाई हम लोग। नहीं इतना भी पावर नहीं है भाई। इतना पावर होता तो अभी तक वो मेटा से कुछ करवा देता भाई। इतना पावर होता मेटा से कुछ करवा देता। बेटा का तो सीईओ हुआ है इंडिया में, अभी पहुंचने ही चला जाता मिलने भाई। हाँ भाई भाई ये टॉपिक मिला ना 6 तारीख को आयुष भाई जा रहे हैं भाई फेसबुक के इवेंट में भाई। सीधी बात है, पूछ लेना भाई क्या ये पॉसिबल है। मेटा वालों से पूछ के आ जाना। केस स्टडी क्या भाई, ये मेरा वाले केस possible स्टडी है? बनाएंगे भाई। ये विराट कोहली लाइक्स अकाउंट, इज इट पॉसिबल इन आवर एल्गोरिथम, इज इट अ फ्लॉ? क्या ये हमारे एल्गोरिथम में एक ऐसा बग आ गया है जिसकी वजह से ये चीज हो सकती है? जो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के लिए है और एक भाई fan page। इमेजिन ये चीज भाई लाइव उस पे टेलीविजन पे चल रही है, ये मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ भाई, पीआर टीम से मेरा फोन आएगा, आयुष भाई प्लीज फोन उठाओ, मजाक नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, प्लीज फोन उठाओ, मजाक नहीं चल रहा भाई उस दिन तो भाई जो मैं भाई सुपारी उपारी दे देंगे भाई मेरे नाम की, तो मेरे को लगता है उतने दिन। भाई गुड़गांव में ही हो गया भाई, डीएलएफ में ही है। तो दोस्तों एक इंटरप्शन के बाद आयुष भाई के घर पे विराट कोहली के गुंडे आ गए थे एंड उन्होंने बोला है कि मरना है तेरे को। ये सब बातें करेगा तू। तो भाई इसीलिए इंटरप्शन आ गया बीच में। तो कैमरा पे अपने भाई साहब, बट ये बात आप पूछना जरूर, ये बात आप मेटा के इवेंट में जब जा रहे हो 6 तारीख को वहां पे पूछना जरूर कि जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट अ क्वेरी in a recent events something happened which kind of raised questions on the meta algorithm. Like one of India's mega star on Instagram who is a cricketer as well as influencer, ठीक है, जिसका 240 मिलियन फॉलोअर्स है। ऐसे क्या उनके लिए अलग इंस्टाग्राम दिया जाता है? पहले शुरुआत में वो करना, क्या उनके लिए अलग इंस्टाग्राम दिया जाता है, हमारे लिए अलग दिया जाता है? और नहीं तो फिर बाद में वो ऐसे सवाल बोल क्यों रहे कि मतलब उनको ऐसे लाइक दिख गया, मेटा एल्गोरिथम ने लाइक दे दिया, मेरे अकाउंट से रजिस्टर कर दिया। Like this is some kind of flaw? Is there any bug आपके एल्गोरिथम में? एंड आपको ये फुटेज रिकॉर्ड करना है, वो लोग मना बोलेंगे ये चीज रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग मना है,
तो आपको फिर भी कुछ भी करके ना कैमरा रख के रिकॉर्ड करना है चीज, ठीक है। तो वो चीज है, ये आपको डालनी है भाई। ये आप पे हमारे जो गिने चुने 100-200 लोग देखते हैं ना, वो 100-200 लोगों का आपके ऊपर भाई प्रतिज्ञा है, आपको करना ही पड़ेगा ये चीज। भाई ये चीज अगर हुई ना, और उसके बाद भाई ये चीज लीक हो जिगरा गई भाई, ना, आपको जिगरा छाती पे लेके करना पड़ेगा। मौत को कफन सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते आयुष। भाई उसी दिन मेरी फील्डिंग सेट हो जा रही है भाई गुड़गांव में, वन एट रेस्टोरेंट से भाई फील्डिंग वाले गुंडे मीम ज्यादा ही आ आएंगे रहे भाई। भाई, वन एट रेस्टोरेंट से ही मेरे लिए फील्डिंग आएगी भाई। उस दिन तो भाई मैं ट्रैक होके दिल्ली बॉर्डर घुसने से पहले ही भाई खेल खत्म हो जाएगा भाई। भाई अगर क्या कैसे टास्क दे रहे हो भाई यार, क्या क्या बैटन ब्रू कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जाए? लेना पड़ेगा भाई, कमेंट करके बताओ, लिटरली Comment करके बताओ यार कि ये risk worth it है कि नहीं है। फेसबुक के इवेंट पे जा रहे हैं भाई, एंड इंस्टाग्राम का सीईओ आने वाला है वहां पे, वो उससे बात करके निकाल लेंगे भाई इन्फॉर्मेशन। तो बताओ क्या ये जर्नलिस्टिक काम करा जाए? कमेंट करके बताओ। सीधी बात है। फक भाई फक। हाँ, तो भाई अभी मैच पे खत्म करते हैं अभी इस चीज को। यार आप एक देश के जेम पे भाई सवाल उठाओगे। जेम तो भाई पास थे भी बड़े बड़े। भाई इतना ब्लंटली नहीं बोलना है भाई, इतना ब्लंटली नहीं बोलना है भाई, ये कट करो यार। जेम तो वो मैं था जेम जिसे की विराट बात- कोहली ने लाइक करा। हाँ, जेम तो वो होता है जो विराट कोहली, वो जो ऐसे ऐसे पोजीशन पे ही तो होता है। लाल जेम। वाह। इसके बाद Anyways, क्रिकेट में भाई, क्या बात करो करें भाई। अपन? क्रिकेट में क्या बात करें भाई, एग्जॉस्ट हो गया हूं मैं अब। तो जीटी भाई, जीटी शुरू हो जाए। जीटी मतलब जीटी तो आप भाई टेक्निकली यार? सील कर जीटी लिया 14 जीटी पॉइंट पे पहुंच चुकी है 10 मैचेस में। जीटी ने सील कर लिया भाई। जीटी ने सील अब कल के कर मैच डोमिनेंस है यार। अब अगर कुछ नया देखने मिलेगा तो कल के मैच में देखने मिलेगा, ठीक है। सीधी बात है, कल है ना Kind भाई, of अगर- पक्का कर लो। हाँ कल है कल ना भाई, पक्का है पक्का भाई, कर लो भाई। कल है, कल पक्का है, कल भाई पक्का पता है। नहीं चल रहा है यार। देखो हम लोग पुराना टाइम टेबल टाइमलाइन फॉलो कर रहे थे, जहां पे ना ये स्किप नहीं हुआ था। ये 2 तारीख को ही था मैच, ठीक है। ये इन लोगों ने 3 तारीख को कर दिया। वो बीच में जो फकअप हुआ था, वो कोलकाता वाला मैच है जो संडे को डबल टेकर होने वाला था, वो मंडे को हो गया। तो ये मैच 2 तारीख के पहले 3 तारीख को हो गया, ऐसा कुछ हो गया, पता नहीं सीन, जो भी सीन है। तो भाई लिटरली हम लोग इसका रिव्यू दे चुके थे, बट एनीवेज जैसा भी हो, ठीक है। कल के मैच में अगर सीएसके कुछ करती है तो ऐसा होगा कि भाई एमआई जीटी नंबर 1 नंबर 2 हो जाएगा, एंड ये दोनों थर्ड और फोर्थ के लिए पोजीशन में आ जाएंगे। बट देखना पड़ेगा क्या सीन होता है। गेम इंटरेस्टिंग होगा, एज आकाश चोपड़ा सेज। यार मैं तो थंबनेल सोच रहा हूँ इस एपिसोड का। थंबनेल वही होगा भाई, चुत पगलू विराट। आज वो अवनीत टेक्स्ट पगलू। वगैरह मैं तो अवनीत पगलू। हाँ, अवनीत पगलू ज्यादा बेटर है। अवनीत पगलू ज्यादा बेटर है क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे लोग। और प्लस मैं सोच रहा हूँ कि चैट जीपीटी को आज काम पे कैसे लगवाया जाए भाई। आज तो बहुत काम करना है उसको। बट काइंड ऑफ विराट एक बार कोहली, विराट कोहली, आपने ये अनुष्का शर्मा जब विराट कोहली को पूछा होगा कि आपने ये लाइक क्यों किया, दूध 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 पीना है, दूध पीना है, दूध। अरे भाई यार बस 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 भाई। भाई हमने विराट कोहली को भाई एक चीज पे क्रिटिसाइज कर दिया था। 150 लोगों ने कमेंट किया था यार। लेट्स टारगेट 1000 कमेंट्स। दूध पगलू, दूध पगलू विराट। सब कुछ ओवर चैट हो गया भाई, खत्म। गुजरात भाई आप ब्रिलियंट खेला, जीत गए मैच, खत्म। बट आज भाई शो गुजरात बढ़िया टीम है भाई। सारा तेंदुलकर अब मिल जाए शुभमन गिल को, यहाँ पे अब अवनीत कौर, अवनीत भाभी की बात हो रही है भाई। अनुष्का भाभी डेंजर में भाई। अनुष्का भाभी की फील्डिंग लग गई है। डिवोर्स 11 बनने वाली है भाई, विराट कोहली की एंट्री होने वाली है डिवोर्स 11। डिवोर्स 11 में टेस्ट कैप्टन का रिक्वायरमेंट आ गया भाई। अरे भाई साहब, भाई साहब, इसी एंड पे भाई मैं बात ही नहीं करती भाई गुजरात के बारे में। गुजरात बहुत बढ़िया खेली भाई, बहुत बढ़िया साई सुदर्शन, बहुत बढ़िया शुभमन गिल। एक कोहली डाइवर्स पेपर देना कोहली। अरे भाई साहब, एडिटर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शायद, मुझे लगता है कुछ पार्ट्स नहीं करवाने पड़ेंगे यार। भाई वो खुद ही काटेगा भाई, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो विराट पगलू है। भाई सारे विराट फैंस भाई। एनीवेज भाई खत्म करो भाई, मेरा हो गया भाई। मैं नहीं दे रहा एंडिंग नोट इसमें, मैं बहुत कुछ बोल दूंगा। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो देवी और सज्जनों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लास्ट चीज तो सुन लो भाई, हैं? मैं कह रहा हूँ विराट कोहली के सारे फैंस भाई अवनीत कौर की देख के लाएंगे भाई। My idol liked you. You give me truth. भाई अवनीत जी, वो 1 लीटर दूध मिलेगा। भाई साहब क्या हो रहा है ये यार, ये वाइल्ड अवनीत जी, टर्न वो लेने 1 वाली लीटर दूध है। मिलेगा। अरे भाई हम बॉयकॉट होने वाले भाई, हम बॉयकॉट होने अच्छा वाले। मैं बताऊं एक कमेंट क्या नॉर्मल आएगा इसमें, नॉर्मली इस वीडियो के नीचे
जो विराट फैंस आएंगे, इतना भी फनी नहीं है, खुद ही हंस रहे हो। भाई ठीक है यार, हम अपने लिए बना रहे हैं एपिसोड, हम खुश हैं। तो भाई अब हमारी फील्डिंग तो सेट हो चुकी है, ठीक है। ये वीडियो जैसे ही कल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो है, तो सब्सक्राइब कर लो हमें, ठीक है। याद रखने बेल के आइकन लिए। जरूर दबाना। एंड क्या पता अगर हमारा पुनर्जन्म हुआ तो हम मिलेंगे तुमसे वापस। 100%, 100%, 100%, यार वन ऑफ द फनीएस्ट पार्ट्स ऑफ ब्रूपॉड, एपिसोड्स ऑफ ब्रूपॉड, बट 100% भाई, 100% भाई, ये भाई मैच्योर हूँ, सेंसिबल हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, बस रियल वो रोहित शर्मा, वो ऐसी हरकतें तो नहीं करता, वो ऑन स्क्रीन बोल देता है भाई, वो छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, है तो है भाई। है तो है भाई। उसका उस चीज में सही है भाई, उसका उस चीज में सही है भाई। गाली दी है कि भाई मतलब कि भाई माच मत दूंगा सबकी। बोला है तो हाँ भाई, लड़के के साथ मजा आता है, मेरे को मैंने बोल दिया। लड़के के साथ मजा आता है। भाई ये अलग ही सीन भाई। और ठीक है, एंडिंग नोट देते हैं, खत्म करते हैं। आज मैच था एसआरएच वर्सेस गुजरात। मैं फिल्टर नहीं कर सकता एंडिंग नोट पे, सॉरी, मैं फिल्टर नहीं कर सकता भाई, मेरे पास नहीं है वो कला। जरीर भाई ऑल वाइल्ड चले गए भाई, क्या कहते हैं उसको, गो वाइल्ड लिख रहा है, लोड़ा लेसन जो भी कहते हैं, बात होता है। बट ठीक है, एंडिंग नोट ये भाई कि आज था मैच राजस्थान बोल रहा हूँ। राजस्थान का हो चुका है आज- भाई, बिल्डिंग सेट हो चुकी है राजस्थान की। आज था भाई मैच, आज हुआ क्या था? आज था मैच भाई, एसआरएच वर्सेस कौन सी मैच टीम थी यार, हाँ गुजरात टाइटंस। यार विराट कोहली भाई सब कुछ बुलवा दिया यार, क्या भाई क्या कर देते हो यार, इतना बड़ा अच्छा, पावर है टाइटन आपके भी पास तो जमी होता 240 मिलियंस की। क्या टाइटन भी तो जमी होता है। तो ठीक है, फाइनल सीरियस एंडिंग नोट भाई, कोई कट मत लगाना इसमें, सब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तो यार आज मैच था भाई गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और भाई हुआ, सिराज भी उड़ा आज दिया लाइक भाई करेगा गुजरात। भाई, आज भाई, सिराज भी चुप। लाइक करेगा भाई। भाई अब चुप तो हो जाओ यार, भाई बोल ले तो दो यार। तो भाई आज यार वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली फीलिंग आ रही है, बजरंगी भाईजान भाई वो रिपोर्टिंग करने जा रहा है भाई, बीच में आते ही जा रहे हैं लोग, आते ही जा रहे हैं भाई लोग। भाई खत्म। आज अंदरूनी मुल्क के लोग अपनों में ईद मनाने आए। तो भाई आज था मैच सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने छक्के छुड़ा दिए सनराइजर्स हैदराबाद के, उम्मीद थी कि सनराइजर्स को अच्छा करेगी, लेकिन फिर से हक दिया भाई। गांडू खिलाड़ी ट्रेविस हेड, गांडू खिलाड़ी ईशान किशन, भाई गांडू मैनेजमेंट, भाई गांडू टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, और गुजरात ने दिखा दिया यार कि क्यों इतना डोमिनेट कर रही हो इस आईपीएल। बट द मेन शो स्टीलर इज विराट द कोहली। जेम ऑफ आवर कंट्री, मिस्टर विराट कोहली, जिन्होंने 2 जेम्स को लाइक करके पूरा इंटरनेट हिला दिया है। एंड यही है भाई बिग ब्रेकिंग, लिटरली ब्रोक द इंटरनेट ब्रो, लिटरली ब्रोक द इंटरनेट, लिटरली broke the internet. Virat Kohli's like broke the internet. The gem of this country likes a gem or two. That's the breaking news. तो खत्म करते हैं यार, बस हो गया भाई, इतना हंसी मजाक बहुत है यार। कमेंट करके बताओ क्या मजा आया आपको, या नहीं आया यार। इतना तो विराट ने भी नहीं सोचा होगा भाई लाइक करने के बाद, जितना हम सब। यार भाई लाइक उसने किया भाई, गांड मारी मारेगा। बैठ निकलो भाई, बैठ अरे भाई खत्म। तो भाई खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।